ऐसे दिख रहा है दिल्ली कुछ मंथ से, और कुछ लोगों की जानकारी देखकर मुझे लगा कि वीडियो बनाना जरूरी है। और जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली रहने लायक नहीं है, देश की राजधानी रहने लायक नहीं है, यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस इतनी भयानक तरीके से लोगों की बर्बाद हो रही है। They promise no. They are busy. You see, they are big people. They don't have time for all this now. They are in power for the next 5 years. They'll tell you go away. Talk to us next time. And then if you ask too many questions, we'll give some subsidy. पता चलता है तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। ना सारा पोल्यूशन आपको बहुत बीमार कर सकता है। ब्रायन जॉनसन अमेरिकी रिसर्चर है। निखिल कामत जो भारत के प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पॉडकास्ट में जॉनसन बीच में ही उठकर चले गए क्योंकि स्टूडियो की हवा उन्हें बहुत प्रदूषित लगी। उस समय सरासर AQI 130 और PM 2.5 75 माइक्रोग्राम पर मीटर था। उन्होंने कहा ऐसी हवा में बैठना दिन के लगभग 3 से 4 सिगरेट पीने के समान है। One thing you're looking at more than anything in India right now, air quality. हालांकि दिल्ली का AQI 500-600 तक एवरेज मापा गया है। AQI क्या होता है बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं क्या है। IQ जो हमारा AIQ है, उसको हम AQI, उसको आप चेक करें। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। आप मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, बट ऐसा स्टेटमेंट मिनिस्टर की तरफ से आना बहुत गलत है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा में प्रदूषण के स्तर को मापने और उसे सरल तरीके से बताने का पैमाना है। हवा में प्रदूषण के स्तर को मापना जो बताता है कि हवा कितनी साफ और प्रदूषित है और इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। यह प्रदूषण तत्वों जैसे PM 2.5, PM 10, ओजोन आदि को मिलाकर एक अंक और रंग के जरिए दिखाया जाता है। वेलकम टू माय चैनल सत्व तत्व हिंदी। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने बोलने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज हाउ सिटी ऑफ चाइना लुक्स फ्यू ईयर्स एगो, एंड अभी ऐसे देख रहा है। इस खबर से कई नागरिकों में संताप हुआ। IQ एयर 2024 के ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत 5वें स्थान पर है सबसे प्रदूषित देशों में से एक। और आपको बता दूं, जॉनसन और कामत इनका पॉडकास्ट दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था। इससे हमें समझता है इशू सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं ओवरऑल इंडिया का है, बट नॉर्थ इंडिया की स्थिति और भी खराब है। एजुकेटेड लोग भी इस समस्या से अनजान रहते हैं, या हमने ये नॉर्मल कर दिया है। हर साल बस विंटर्स में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर विंटर चला जाता है और हम भूल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। इसके कारण फेफड़ों के रोग, हृदय रोग, त्वचा और आंखों की समस्याएं, दमा जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। स्मोकर्स से ज़्यादा नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है। एयर पोल्यूशन के कुछ रीजंस है, जैसे व्हीकुलर इमिशंस, वाहन उत्सर्जन जो कि 30 से 35% है, इंडस्ट्रियल इमिशन, उद्योग और कारखानों से निकलने वाला इमिशन जो कि 25 से 30% एवरेज है, निर्माण धूल मतलब कंस्ट्रक्शन साइट की डस्ट वो 10 से 15% एवरेज तक बताई गई है। और सबसे फेमस जो हर साल हाईलाइट किया जाता है जो कि है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग मतलब परल जालना। बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बस 7 to 8% ही है, बट पीक सीजन में थोड़े वक्त के लिए बस 35% तक चला जाता है। एयर पोल्यूशन की कंडीशन हमें ज़्यादातर विंटर में दिखती है। इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन जानना ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली हिमालय के दक्षिण और गंगा यमुना के मैदान में है। यह समतल मैदान है, इसलिए हवा का प्रवाह सीमित है।
प्रदूषित हवा शहरों में अटक जाती है, फैलती नहीं। हिमालय की ठंडी ऊंची हवा दिल्ली के मैदान पर अटक जाती है। प्रदूषित हवा ऊपर नहीं जाती। और अरावली पर्वत पश्चिम में है। आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फिनोमेना बताती हूँ। साल भर में ज़्यादातर वक्त नॉर्मल टेम्परेचर साइकिल होती है। सीधी भाषा में जाना जाए, जमीन सूर्य से गर्म होती है। गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाती है। ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है। उससे हवा घूमती रहती है और प्रदूषण फैलकर कम हो जाता है। यह एक प्राकृतिक और अच्छी प्रक्रिया है। बट मोस्टली विंटर्स में क्या होता है आपको पता है क्या? टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रोसेस होती है। इन्वर्जन मतलब उल्टी व्यवस्था। इसमें क्या होता है, जमीन के पास की हवा ठंडी और भारी हो जाती है। ऊपर की हवा नीचे की तुलना में थोड़ी गर्म रहती है और उसके ऊपर की हवा भी ठंडा हो जाती है। तो यहाँ सैंडविच बन जाता है और प्रदूषित घटक हवा में वैसे ही रह जाते हैं। बीजिंग भौगोलिक स्थिति दिल्ली जैसी है, फिर भी चीन ने पोल्यूशन को मात कर हेल्दी एयर कंडीशन विंटर में भी बरकरार रखी है। देखते हैं उन्होंने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने पुराने कोयला उद्योग बंद किए और धुआं फिल्टर लगाए। व्हीकुलर इमिशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो कड़े इमिशन नॉर्म्स लगाए। सामाजिक जागरूकता जैसे मास्क, एयर प्यूरिफायर, रेड अलर्ट टेस्ट लगाए। कानून को और स्ट्रिक्ट किया और एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लान जैसी प्रक्रिया निभाई। 10 से 15 साल में हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई। सर्दियों में भी AQI 200 प्लस से कम रखने की कोशिश सफल हो गई उनकी। दिल्ली जैसे भौगोलिक स्थिति अड़चन है, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति, कड़े कानून, उद्योग नियंत्रण और जागरूकता से प्रदूषण कम किया जा सकता है। पर हमारी इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। करप्शन जो लोअर गवर्नमेंट में ही शुरू हो जाता है। लोगों की विलिंगनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें रूल्स फॉलो करने में प्राउड जितना फील नहीं होता, उतना तोड़ने में फील हो जाता है। हमें जागतिक विश्वगुरु बनना है तो हमें हर प्रॉब्लम को सीरियसली लेकर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।